अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट ज़ुबैर कुंदी। आज का प्रोग्राम दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। पहले हिस्से में हम आपको बताएंगे कि गिरफ्तारी के वारंट क्या होते हैं, गिरफ्तारी के वारंट कौन निकालता है और कौन इनको ख़त्म कर सकता है, और ये किस सेक्शन के तहत जो है गिरफ्तारी के वारंट निकलते हैं। और हमारे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे कि आज मोरखा 15 मार्च को सहपैर 3 बजे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर क्या प्रोसीडिंग्स हुई और वारंट किस तरह सस्पेंड हुए, या प्रोसीडिंग जो थी पुलिस की, या पुलिस का जो एक्शन था वो किस तरह सस्पेंड हुआ। वारंट नहीं, पुलिस का एक्शन किस तरह सस्पेंड हुआ। ये दो चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सेक्शन जो है 75 CRPC ये डील करता है वारंट के मुतालिक। जब कोई बंदा, कोई अक्यूज्ड, जब किसी अदालत के हुक्म के ऊपर वो ओबे नहीं करता और अदालत में हाजिर नहीं होता, अदालत उसको बार बार बुलाती है, समन भेजती है, बार बार बुलाती है कि अब अदालत आओ, तो कोई बंदा या कोई शख्स जो मुल्जिम होता है किसी केस में, वो अदालत में नहीं आता, तो अदालत उसके वारंट निकालती है। बेलेबल वारंट होते हैं और नॉन बेलेबल वारंट होते हैं। अच्छा, जब वारंट निकलते हैं तो वारंट के अंदर हुक्म दिया जाता है पुलिस ऑफिसर को कि फलां बंदे को पकड़ के लाया जाए। अच्छा, इसमें वारंट में यह होता है कि अदालत का नाम बड़ा क्लैरिटी के साथ लिखा होता है, किसी भी उस शख्स का नाम बड़ा क्लैरिटी के साथ लिखा होता है, और उस बंदे का डेजिग्नेशन लिखा होता है कि वो करता क्या है, और अदालत के साइन होने चाहिए, यानी कि उस ऑफिसर के साइन होने चाहिए जो मजिस्ट्रेट है या प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, उसके सिग्नेचर होने चाहिए। ये लाजमी है, सिर्फ स्टैंप से काम नहीं चलेगा। तो उस बंदे को ये दिखाए जाते हैं, उसको अरेस्ट किया जाता है, तो फिर वो अदालत में उसको पेश किया जाता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि अदालत या कोई भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसी भी फार्मर को, किसान को, या किसी भी मैनेजर को, या किसी भी हेडमैन को ये हुक्म कर सकती है कि आप उनको भी वारंट का कह सकती है कि कोई बंदा आपकी हदूद में आए तो आप उसको गिरफ्तार कर लें, जब जैसे कोई प्रोक्लेम ऑफेंडर हो। तो ये वारंट पुलिस को भी दिए जा सकते हैं, या किसी फार्मर को या किसी भी गांव के किसी बंदे को भी अदालत या प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरेक्ट कर सकता है। एक बात। अच्छा, इसमें ये सेक्शन 75 की जो डोमेन है वो उसमें ये कहा गया है कि जब बंदा को डिसओबे करेगा तो उसको पकड़ा जाएगा। अच्छा, ये मजे की बात यह है कि अदालत जो वारंट इशू करती है वही अदालत वारंट कैंसिल कर सकती है। दूसरी अदालत में वारंट सस्पेंड हो सकते हैं, यानी कि हाई कोर्ट सस्पेंड कर सकती है, उसको कैंसिल नहीं कर सकती। ये बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं आपको बताता चलूं। अब यह है कि इमरान खान के जैसे वारंट निकले, इमरान खान के वारंट के अंदर उनको, ये आपने देखा होगा कि शिबली फराज ने एक पॉइंट उठाया था कि जी उसके ऊपर, वारंट के ऊपर जो एड्रेस है वो लिखा हुआ है कहाँ का, बनी गाला के। जबकि पुलिस जहां पहुंच गई है, तो उन्होंने एक पॉइंट उठाया, लीगल पॉइंट उठाया, वो उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त पॉइंट उठाया कि जब अदालत ये वारंट के अंदर ये लिखा हुआ, जरूर लिखा होना चाहिए कि फलां एड्रेस के ऊपर ये वारंट लेके जाया जाए। तो अगर एड्रेस नहीं लिखा जाता तो इलीगैलिटी में काउंट करता है। अच्छा, अब यह है कि वहां का जो अदालत ने हुक्म किया IG इस्लामाबाद को, इस्लामाबाद के IG ने DIG को डिप्यूट किया कि आप जाओ लाहौर में जाकर ये वारंट दिखाकर जो है इमरान खान को अरेस्ट करके लाओ। तो वो अरेस्ट करने गया तो वहां पे झगड़ा हो गया, तो उन्होंने फिर पंजाब पुलिस की मदद ली और पंजाब पुलिस भी पहुंच गई और ये सारा सिनेरियो क्रिएट हुआ। अब ये होता है कि जब ये सारा वाकया हो जाता है तो इन द मीन वाइल कोई एक पिटिशन फाइल होती है लाहौर हाई कोर्ट में कि जी इस तरह शहर के हालात बहुत ख़राब हैं, इस तरह क्रिकेट मैच भी हो रहा है, अमन अमान का ख़तरा है, तो लिहाजा इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। तो जनाब जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने ये एक्शन लिया और IG जो डॉक्टर उस्मान है और CCPO लाहौर है और चीफ सेक्रेटरी है, इनको तलब कर लिया। ये सहपैर 3 बजे आए और उसके वहाँ पर अदालत के अंदर आके बहस हुई इस बात पे, और IG ने बताया कि जी इस तरह से वो सारा प्रोसीडिंग्स हुई, वहाँ पे ये लड़ाई झगड़ा हुआ, हमने असला इस्तेमाल नहीं किया, हम लोग निहत्ते वहाँ गए, हमारे ऊपर ये अटैक हुए, सारा उन्होंने बताया। वहाँ पर शान गुल साहब जो एडवोकेट जनरल पंजाब हैं वो भी पेश हुए, उन्होंने भी ब्रीफिंग दी, और अदालत को जनाब अजहर सदीक साहब हैं जो PTI के वकील थे, और इस तरह जनाब पोलिटिशियन जो थे वो शाह महमूद कुरैशी साहब वो भी वहाँ पे आए, उन्होंने भी बातचीत की। तो क्रक्स ये है कि अदालत ने ये कहा कि शहर के अंदर PSL हो रहा है, लिहाजा अमन व अमान को देखते हुए जो ऑपरेशन है वो तकरीबन सुबह 10 बजे तक रोका जाए। 10 बजे के बाद दोबारा हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल होती है। जब तक इन द मीनवाइल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी
फैसला आ जाएगा, क्योंकि बेसिकली वारंट की जो जुरिस्डिक्शन है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है ना वारंट को मुअत्तल कर सकती है। लाहौर हाई कोर्ट में ये पटिशन दूसरे अंदाज में फाइल की गई और एक पटिशन वहां फाइल की गई। तो इन द मीन वाइल जो है ना जब वो ऑर्डर हो गया तो पुलिस ने रिक्वेस्ट की कि हम वहां से रहना चाहते हैं, हिटना नहीं चाहते वहां से। वहां अगर पीछे हट गया तो फिर हमारे लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो अदालत ने कहा आप वहां पे रुके रहें और बेशक आप बाकी प्रोसीडिंग कानून के मुताबिक करें। वहां ये भी पॉइंट आउट हुआ कि जी वहां पे इन्होंने अटैक किए, पेट्रोल बम चलाए और वहां पे हमारी गाड़ियां जला दी, तो उसके ऊपर हम पर्चा देना चाहते हैं, तो उसमें भी कानूनी कोई रुकावट नहीं है। तो ये तमाम जो प्रोसीडिंग्स जो लाहौर हाई कोर्ट में हुई, सुबह 10 बजे तक जो वारंट सस्पेंड हो गए। तो उसकी कोर्ट में मैं वहाँ मौजूद था, सारी प्रोसीडिंग्स देखी। वहाँ पे जो खचाखच कोर्ट भरी हुई थी, मिस्टर जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने एक विजडम के साथ फैसला दिया और एक जो वक्ती तौर पर जो अमन मान वाली सूरत हाल थी वो बेहतर हो गई थी, क्योंकि पूरा लाहौर का जो पोर्शन था वो कार्डन ऑफ किया हुआ था। आल दो बाकी लाहौर के अंदर तो मामूलात के मुताबिक ज़िंदगी चलती रही, लेकिन वो पोर्शन जो था वो बहुत ज़्यादा वहाँ कर्फ्यू जैसा सामान था। तो समा था वहाँ पे मोस्टली ये देखा जा रहा था कि लॉलेसनेस हो रही है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो आज के दिन ही सदर लाहौर हाई कोर्ट बार ने भी खिताब किया, वहाँ पे एक करारदाद पेश हुई और उन्होंने भी मज़म्मती करारदाद पेश की कि वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। वारंट का इस्तेमाल जो है वो वारंट निकलते रहते हैं, लिहाजा इस तरह का जो एक्शन है वो नहीं होना चाहिए, कानून के मुताबिक चीज़ें चलनी चाहिए। तो कुछ वकला का ये ख्याल था कि वहाँ पर जो है ना इमरान खान को भी कानून के सामने सरेंडर करना चाहिए और कानून की बात माननी चाहिए। जैसे वो कहा करते हैं कि वो आइन और कानून को पाबंदी से उसके साथ चलेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी। आगाही के सफ़र में हमारे साथ हम सफ़र रहिए। इंशाअल्लाह हम आपको फर्दर जो लॉ के मुतालिक इन्फॉर्मेशन है हमारी वीडियोज़ आती रहेंगी। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।